सादर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दशहरा पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? रावण की मात्र एक गलती के कारण उसे हर वर्ष जलाया जाता है। क्या हमने कभी इस पर विचार किया है कि रावण की एक गलती से जब उन्हें प्रतिवर्ष जलाया जाता है तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, प्रतिदिन कितनी गलती करते हैं। क्या हमने हमारे विकारों को जलाने का कभी विचार किया है? कभी नहीं किया है। जैन धर्म के अनुसार दशहरे की मान्यता अलग है, रावण के बारे में मान्यता अलग है। जैन शास्त्रों में रावण को एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में से एक है। उसे प्रतिनारायण माना जाता है, जो जैन धर्म में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। जैन ग्रंथ पद्म पुराण में रावण का विस्तृत वर्णन है, जिसमें उनके जीवन और उसकी शक्तियों और उनके चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैन धर्म में रावण को प्रतिनारायण माना जाता है, जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। जैन शास्त्रों में रावण को एक विद्वान और गुणवान व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो जैन मंदिरों का निर्माण करता है और रक्षा करता है। जैन धर्म में रावण की कहानी एक अलग दृष्टिकोण से दिखाई गई है, जो पारंपरिक हिंदू ग्रंथों से अलग है। जैन ग्रंथ पद्म पुराण में रावण का विस्तृत वर्णन है, जिसमें उसके जीवन, उसकी शक्तियों और उसके चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैन शास्त्रों में रावण की भूमिका और मान्यता जैन धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जो जैन धर्म की विशिष्टता और उसके दृष्टिकोण को दिखाती है। जैन समाज के लिए रावण दहन का महत्व और दृष्टिकोण हिंदू समाज से अलग हो सकता है, क्योंकि जैन धर्म में रावण को एक विद्वान, गुणवान व्यक्ति के रूप में माना जाता है। जैन धर्म में अहिंसा का महत्व अत्यधिक है और रावण दहन जैसे आयोजनों में हिंसा का प्रदर्शन जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है। अहिंसा का महत्व अत्यधिक है और रावण दहन जैसे आयोजनों में हिंसा का प्रदर्शन जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है। जैन धर्म में रावण को एक विद्वान, गुणवान व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जो जैन मंदिरों का निर्माण और रक्षा करता है। जैन समाज के लिए रावण दहन का महत्व और दृष्टिकोण हिंदू समाज से अलग हो सकता है, और जैन समाज के लोग रावण दहन को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं मानते। जैन समाज के लोगों को रावण दहन देखने या ना देखने का निर्णय उनके व्यक्तिगत धार्मिक मूल्यों पर निर्भर करता है। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों और रावण की जैन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जैन समाज के लोग रावण दहन जैसे आयोजनों में भाग लेने से पहले अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विचार करें और उसके बाद ही रावण दहन में सम्मिलित होवें। रावण प्रतिवर्ष जलाया जाता है। सार ये है कि उसकी बजाय हम हमारे विकारों का दहन करें तो हमारे इस जीवन में निश्चित ही हम प्रगति करते जाएंगे। रावण अभी जिस भी पर्याय में हो, लेकिन आने वाले भव में वो तीर्थंकर होंगे और तीर्थंकर बनकर वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पुण्यशाली जीव को क्या हम दहन देखने के लिए जाएं? कदापि नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने विचार से धर्म को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय करें, और निश्चित ही हम पुण्यशाली जीव को नमन करते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार वो बहुत ही पुण्यशाली जीव हैं, उनको बारंबार नमन। भविष्य के तीर्थंकर श्री रावण जी को नमन। सादर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल को इसी प्रकार आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चाहे तो आप सुझाव भी दीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र।